अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होंगी दास्तानों में। जी हाँ हज़रत, दिल्ली के एक महरौली इलाक़े में 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। जी हाँ, वहाँ पर एक मदरसा भी मौजूद था और एक मज़ार भी था और वहाँ के कब्रिस्तान को भी समतल कर दिया गया। वहाँ पर जो लाशें मौजूद थी, बताया जाता है वहाँ के लोगों के ज़बान से कि कब्रिस्तान में जो लाशें मौजूद थी वो भी निकल कर के बाहर आ गईं और जो ताज़ा दफन हुए थे उनके कफ़न भी, उसके बाद कफ़न के साथ कुछ लाशें भी बाहर आईं। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे मदरसे में, बच्चों की किताबें और कुरान पाक भी मौजूद थे 250 के करीब। वो तमाम कुरान पाक को वो लोग कहीं लेकर चले गए गाड़ी में, मतलब कि वहाँ पर जितना भी सामान निकला वहाँ से तमाम को वो लोग एक गाड़ी में लोड करके चले गए। बताया जाता है कि उसमें कुछ कैश भी थे। तो मसला ये था कि 1994 के संजय वन के संरक्षित वन में वहाँ की मस्जिद को, वहाँ के मज़ार को और वहाँ के कब्रिस्तान को गिना गया था। लेकिन अगर वहाँ के लोगों के बयान को सुनेंगे तो पता चलेगा कि यह मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद थी। और इसका जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट मिलता है वो ज़फ़र हसन की किताब में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट मिलता है। इस मस्जिद का नाम मेंशन करके वो लिखते हैं कि तैमूर लंग का इन्वेजन होता है 1398 में, यानी कि जब 1398 में तैमूर लंग का इन्वेजन होता है तब भी यहाँ पर ये मस्जिद मौजूद थी। और उसी साल इस मस्जिद को दोबारा मरम्मत यानी कि रिपेयर किया गया था। यानी कि लगभग 625 साल से ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद थी। जी हाँ, 625 साल से वो मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर एक दरगाह, मदरसा और कब्रिस्तान की कब्रें भी मौजूद थी जिन्हें प्रशासन ने सबको तोड़ दिया। उसके बाद वहाँ के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आप ज़रा ख़ुद उनके बयान को सुने। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो बचपन से यहीं हैं। हाँ, हाँ, ये समझ लीजिए मैं इस मस्जिद मदरसे का प्रेसिडेंट था। अच्छा। बाकी यहाँ जो लोग ये 30 तारीख को आए हैं, और आप ये देखिए कि उस वक्त जब लोग कड़ाके की ठंड होती है, जो लोग रज़ाइयों से निकलना नहीं चाहते, उस टाइम पे इन्होंने छोटे छोटे मासूम करीब 25 बच्चे थे यहाँ पे, उनको हाथ पकड़ के लिहाफ से बाहर निकाला है। और कड़ाकी ठंड में ना उनके पाँव में चप्पल, ना उनके कपड़े पहनने दिए और ऐसे उनको बाहर निकाला है। और बाहर निकाल के इतना जुल्म किया है कि जो उस्ताद थे उनके, जो पढ़ाने वाले थे, उनको तो यहाँ ला के छोड़ दिया गया, बच्चों को अपने कस्टडी में ले लिया गया और वो बच्चों को वहीं बिठा लिया। बच्चों को वहीं बिठाया गया। शाम को 6 बजे तक के 7 बजे तक के बच्चे वहीं रहे। ना उनके खाने का इंतज़ाम, ना उनके बैठने का इंतज़ाम, हमें यही नहीं पता क्या है। और हमने फिर 112 को कॉल किया है। 112 फिर पुलिस वाले आए हमारे साथ, उन्होंने कोशिश की कि भाई ये प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, इनको जाने दिया जाए, वो बच्चों को ले आएंगे निकाल के। लेकिन किसी ने ना पुलिस वालों की सुनी ना हमारी सुनी। अब हालत ये हुआ कि इन्होंने रात को आके 5 बजे डेमोलिश किया है। और चलो डेमोलिश कर दिया आपने, ठीक है, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे डेमोलिश शुरू हुआ है। डेमोलिश, मस्जिद शहीद हो गई, मदरसा शहीद हो गया, चलो बना हुआ था वो आपने ख़त्म कर दिया। यार आप मुझे ये बताइए, कब्रों से क्या दुश्मनी थी इन लोगों को? हमारे बाप दादू जो वहाँ आराम कर रहे थे, उनको बाकायदा उनकी कब्रों को खोद दिया गया, उनके कफन बाहर निकल गए, जहाँ तक कि जो उनके ढांचे थे वो सारी हड्डियाँ वगैरह बाहर, और उनको यहाँ तक कि चलो बाहर, जी पूरा बाहर आ गई डेड बॉडी, बाहर डेड बॉडी बाहर आई हैं। कुछ अभी महीने 1.5 महीने की जो बॉडी थी वो पूरी बाहर आई हैं उनको। अब फिर उसमें जुल्म ये हुआ कि जब हमें एक लड़का इधर का ही है, वो बाकायदा वीडियो बना के लेके आया, हमने देखा तो हमने जाने की वो करी, तो इन लोगों ने क्या किया, हमें तो जाने नहीं दिया, बाकायदा 8-10 मजदूरों को लेके गए और उनको ना जाने इन्होंने क्या किया है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। मजदूर अंदर गए थे। मजदूर बाकायदा हमने उनकी वीडियो भी बनाई है मजदूरों की जो अंदर गए हैं। वो अंदर गए हैं फावला तसला लेके, उनसे इन्होंने ना जाने अब क्या किया। हम तो देखो नहीं गए वहाँ पे, लेकिन कफन बाहर पड़े हैं, बॉडी बाहर पड़ी है। और यहाँ तक कि जितना मलबा था, अरे आपने तोड़ दिया, छोड़ दो भाई, उसको भी ट्रकों में भर के लेके गई है। मलबा भी नहीं छोड़ा, मलबा भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमारे बच्चों के जो कोर्स वगैरह थे, कुरान करीब 250 कुरान थे यहाँ पे,
वो ले गए हैं। एक हमारी अलमारी थी, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स थे कमेटी के, उसमें करीब कैश भी हमारा 1.25 लाख रुपए के करीब कैश था। वो सब कुछ अपना भर के ले गए हैं ये लोग। यार किस चीज़ का, तो क्या आप किस चीज़ को ले रहे हो? मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके पास थे वहाँ पे? मस्जिद हमारे कितनी पास- पुरानी थी, मदरसा कितना पुराना जो था? दो हमारे पास कॉपी अभी भी मौजूद है सारे डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा। हाँ, कागज़ हमारे पास सब मौजूद है, लेकिन उसमें मेन जो कागज़ था, अब जैसा किसी कोई डेड बॉडी गई है, उसमें रजिस्टर होता है बाकायदा, उसका डेट के साथ, टाइमिंग के साथ हम वो करते हैं। किस तारीख पे किसकी हाँ, मौत हुई, किसकी किसको मौत हुई, दफनाया पूरा पूरा मतलब उसमें करीब करीब 1000 डेड बॉडीज के गया? आपके documents परिवार से भी कोई यहाँ पे? मेरी खुद की बेटी है। आपकी खुद की हाँ, बेटी मेरी है? खुद की बेटी और मेरे छोटे भाई का बेटा है और बड़े भाई की एक बेटी है। हमारे ख़ानदान से 3 बच्चे यहाँ पे हैं और मतलब बाप दादा सारे यहीं में, वो कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं के हैं तो यहीं जाएंगे। पूरा मोहल्ला, हमारे चाचा ताऊ सब इधर ही है। तो आपका परिवार यहाँ पे कितने सालों से रह रहा हो? हमारा परिवार तो शुरू से यहीं पे ही है। अच्छा, जी। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद जाकिर। अच्छा, बता देना मैं आप आपको। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? भाई हैं हमारे साथ साथ ही रहते हैं। साथ ही है हम। साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था तोड़ने कोई के? नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस देते तो हमारे पास तो कागज़ थे ना, हम स्टे लेके आते। हम 93 में हमें स्टे मिला था। 93 में बाकायदा हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जितनी हमारी 7 बीघे 13 बिस्वा ज़मीन है, उस पर बाकायदा फेंसिंग का और बाउंड्री का ऑर्डर हुआ लेकिन इन लोगों ने डिले करते करते मतलब संजय वन के अंदर ही जो पूरा एक बात तो ये है कि हमारी जो ज़मीन है वो संजय वन में आती ही नहीं। नक्शा देखिए आप, जो सरकारी नक्शा है, हमारा वार्ड नंबर 2 लगता है, मेहरौली में हमारी जगह आती है, संजय वन में नहीं आती है। अच्छा। ये जगह संजय वन से अलग है। 7 बीघे 13 बिस्वे ज़मीन है हमारी और इसका बाकायदा हमें ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस जगह को कोई नहीं छेड़ेगा। जो यहाँ कब्रें हैं, मदरसा है, मस्जिद है, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। इन्होंने 2013 में हमारे जो वज़ू खाना था और लेटरिन बाथरूम थी वो तोड़ दिया गया था, लेकिन एलजी के ऑर्डर से बाकायदा वो दोबारा अगले दिन ही इन लोगों ने बनवा के दिया था। हमने नहीं बनाया, इन लोगों ने खुद बनाया था। डिपार्टमेंट ने खुद बना के जी, दिया? उन्होंने फिर वो खुद बनाया था। लेकिन अब ये कैसी गुंडागर्दी भाई? आप लोगों का ही ऑर्डर है, डीडीए ने डीडीए से खुद पूछा कि भाई ये जो इनको इनकी बाउंड्री का ऑर्डर हुआ था ये क्यों नहीं किया, कहाँ तक गया है काम? बाकायदा वो कागज़ हमारे पास मौजूद हैं सारे। केस बाकायदा हमारे चल रहा, 30 तारीख को काम हुआ, 31 तारीख की हमारी डेट थी। अच्छा, कोर्ट की, हाई कोर्ट की डेट थी 31 तारीख की। मतलब ये डेमोलिशन का केस पहले से चल रहा था? ये 93 से चल रहा है। 93 से अब तक चल रहा है? हाँ। ठीक है। किसका? डिमार्केशन का? तो बताइए, थोड़ा बताइए इसके बारे में। डिमार्केशन का सर ऑर्डर हुए हुए 1997 से कि बोला गया है कि भाई इनकी ज़मीन की डिमार्केशन ठीक करके है। तार फेंसिंग कर दी जाए। हाँ। और उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं, डिमोलिश करके चले गए। अच्छा, फेंसिंग करवानी थी लेकिन डिमोलिश कर दिया? डिमोलिश करके चले गए। और वो भी वहाँ पे मिसगाइड किया कि एक्रोचमेंट है। भाई एक्रोचमेंट कैसे हो जाएगी? संजय वन बना है 1994 में, 70 के दशक में 738 एकड़ ज़मीन ये एक्वायर की गई, और जबकि ये संजय वन में आती भी नहीं है ज़मीन, ये आती है मेहरौली के अंदर। फिर भी इसको बता दिया कि अक्रोचमेंट कैसे है ये साबित कर दें। और हमारी तो ये कहने की बात है कि ये हम नहीं बोल रहे, सरकारी दस्तावेज में सब कुछ चढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या कारण हो सकता है डिमोलिश ये करने देखो, के? आज के टाइम में आपको पता है कि तुम्हारी मेरी ज़रूरत रोटी है, पर हमें धर्म के नाम पे चीज़ करी जा रही है। 4 मंदिर भी तोड़े गए यहाँ पर, इसी सेम लोकेशन पे? हाँ। 2 चीज़ों की बात हो रही है ना। एक हमें चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा, और सरकार क्या परोस रही है? तो अगर कोई बच्चे काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद से तो हर कोई मतलब जुड़ा हुआ है। आप एक ये बात देखिए, ज्ञानवापी में तो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, सुनवाई होती है और 7 घंटे के अंदर पूजा स्टार्ट हो जाती है। और एक हम लोग हैं कि 5-6 दिन से अपनी जगहों से दूर हैं, अपने बड़े बूढ़ों से दूर है, ना दरूद पढ़ सकते, ना मतलब फातिया पढ़ सकते। अभी भी 12 तारीख का, तो ये तो सब जानते कि क्या हो रहा है, पर बात यह है कि समझने की बात है कि कब समझ में आएगी। तो एक लार्जर इंटेंशन है इसके बिल्कुल पीछे? बिल्कुल, कोई भी काम हो रहा है। नहीं तो आप ये बताइए कि जो इसके अंदर बिल्डिंग तो बनी हुई नहीं है, आप यहाँ पे आशिक अल्लाह है और सारी प्रॉपर्टी वफ्त में है। वफ्त का एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए, आपका नाम क्या है? धारण गौर। धारण गौर जी, आपने कोई ज़मीन किसी संस्था को दे दी, ठीक है, दे दी। अब मान लो वो आप आगे पीछे चले गए, वो संस्था है और वो ज़मीन है, तो काम तो संस्था की आएगी। तो वक्फ ये पूरा मैनेज ये कर रहा वक्त पूरा मैनेज करता है। तो और देख ये लिया आप कोई लोगों ने वहाँ के लोगों का इस मस्जिद, इस मदरसे और इस मज़ार के बारे में क्या कहना है और सरकार क्या कर रही है। तो इसलिए मुसलमानों, अभी भी वक्त है,
आप अपने ज़मीर को आज़माएं और आवाज़ हक़ उठाएं, हक़ के लिए आप आवाज़ को बुलंद करें, वरना फिर आपको इतना दबा दिया जाएगा कि आप बोलने के भी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने ज़मीर को जगाएं, अपने ईमानी जज्बे को बुलंद करें और हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करें, अपने हक़ की लड़ाई ज़रूर लड़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को और हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमाए, और जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई बहन परेशान हैं तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में चैन व सुकून व इत्मीनान अता फरमाए। आमीन।